हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर होम्योपैथी में, जिसमें मैं आज लेकर आया आपके लिए ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो आजकल की हमारी युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं 12 साल से ऊपर के बच्चे हैं 25 साल तक लगभग, उनको बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ जाते हैं, एक्ने आ जाते हैं, ब्लैकहेड्स आ जाते हैं। तो उन सभी समस्याओं को देखते हुए मैं आज ये मेडिसिन लेकर आया हूँ, जो भी जिसको बच्चों को या जो कॉलेज वाले बच्चे हैं या फिर जो स्कूल जाते हैं 12 साल से ऊपर के ज़्यादातर बच्चों में ये देखा गया है कि पिंपल्स वगैरह बहुत ज़्यादा निकलने लगते हैं। तो उन सभी समस्याओं को देखते हुए मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ। जिसको भी पिंपल्स वगैरह बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, रेडनेस आ रही है पिंपल्स में, किसी को ऐसे पिंपल निकलते हैं कि मवाद आती है, बहुत ज़्यादा मवाद भरी जाती है और फोड़ देते हैं उनको तो ठीक हो जाता है, लेकिन दोबारा वो बन जाते हैं, इधर से उधर से पूरी जगह पे गोल गोल चकदे से बन जाते हैं, उस घेरे में वो बहुत ज़्यादा पिंपल हो जाते हैं। तो उस पिंपल्स की समस्या को देखते हुए मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं सारी चीज़ें बताऊँगा कि पिंपल्स के क्या कारण होते हैं जिस कारण से हमें पिंपल्स निकलते हैं बहुत ज़्यादा, और इसकी क्या मेडिसिन है और मेडिसिन किस मात्रा में हमें यूज़ करनी है। तो मैं आज इस वीडियो में सारी चीज़ें बताऊँगा। बने रहे मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में। और अगर आप नए हैं चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि मेरी हर नॉलेजेबल वीडियो आपको देखने को मिलती रहे और आपका इस तरह से फ़ायदा होता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पिंपल्स के बारे में। जो पिंपल्स होते हैं उसके कई कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि जिसकी जो त्वचा होती है वो बहुत ज़्यादा ऑयली होती है। ऑयली त्वचा पे, ऑयली स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकलते हैं। अगर किसी की स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली है, जैसे कि आप दिन में सुबह में नहा लेते हैं, नहाने के बाद जैसे ही 1 घंटा होता है, आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद आपके फेस पे एक ऑयल आ जाता है। जैसे आप ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑयल सा दिखने लगता है, आपको स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल लगता है। तो अगर किसी की इस तरह की स्किन है तो उसको बहुत ज़्यादा पिंपल्स देखने को मिलेंगे उसकी स्किन पे। तो एक कारण तो ये होगा कि इसकी स्किन ऑयली है, उसकी स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल निकलते हैं। और दूसरा कारण, अगर आपके सिर में डैंड्रफ है, अगर सिर में डैंड्रफ है उस कारण भी पिंपल्स निकलते हैं, क्योंकि जो सिर में डैंड्रफ होते हैं बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। तो जैसे वो झड़ते हैं, कंधे पे आ जाते हैं और फेस पे गिरते हैं, तो उसके कारण जो हमारे ऑयली स्किन होती है उसमें डैंड्रफ जो अंदर चला जाता है, चिपक जाता है धूल मिट्टी के कारण। जैसे ही धूल मिट्टी में बाहर जाते हैं, धूल मिट्टी चिपक जाती है और जो डैंड्रफ होता है वो लग जाता है, तो उसके कारण हमारी त्वचा में एक इन्फेक्शन फैल जाता है, जिसके कारण हमारे फेस पे पिंपल्स आ जाते हैं। तो अगर किसी की ऑयली स्किन है या सर में डैंड्रफ है तो उसके लिए आप कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ कीजिए जिससे आपके सर में डैंड्रफ ना रहे। और अगर स्किन ऑयली है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फेस को वॉश कीजिए, जिससे कि आपकी जो स्किन है वो ऑयली नहीं रहेगी और आप फेस को लगातार पोंछते रहिए किसी कपड़े से, रुमाल से, और स्किन को धोते रहिए। तो आपके जो पिंपल्स हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। और जो मैं मेडिसिन बता रहा हूँ, आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए तो आपके पिंपल्स जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे और आपकी जो स्किन है वो भी ऑयली नहीं रहेगी, जो आपकी थोड़ी स्किन ड्राई हो जाएगी, जिसके कारण आपके पिंपल्स आने बंद हो जाएंगे। तो जो पिंपल्स निकलने के लिए पहली मेडिसिन आती है वो है काली ब्रोम। काली ब्रोम आप 30 पोटेंसी में लीजिए। काली ब्रोम आप यूज़ कीजिए अगर किसी के फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स आते हैं, और वो पिंपल्स जो होते हैं वो जैसे कि इधर के घेरे में, इस घेरे में पूरी जगह पे पिंपल्स आ गए या इधर के कहीं पिंपल्स आ गए, वो पूरा घेरा घेर लेते हैं, एक गोल राउंड बना लेते हैं, उस राउंड में पूरे में पिंपल्स वगैरह बहुत ज़्यादा पिंपल्स दिखते हैं, या फिर माथे पे, हमारे फोरहेड पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स दिखते हैं। और वो पिंपल्स जो होते हैं जैसे जैसे वो खत्म होते हैं तो उनका निशान जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो अगर कोई किसी को ब्लैक कलर के पिंपल्स आ रहे हैं तो आप उसके लिए काली ब्रोम मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए। बढ़िया और इफेक्टिव मेडिसिन है काली ब्रोम। इसके लिए आप इसका 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि आप 30 पोटेंसी में लेकर आए तो आप उसकी 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम ऐसे ही लीजिए और जीभ पे डाल लीजिए, तो आपको रिलीफ मिलेगा। बहुत जल्दी से जल्दी आपके पिंपल्स जो हैं वो ठीक हो जाएंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और इसकी जो दूसरी मेडिसिन आती है उसका नाम है रेडम ब्रोम। रेडम ब्रोम एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है, अगर आपको रेडनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स में रेडनेस है और आपके जो पिंपल्स हैं उसमें हल्की मवाद भी देखने को मिलती है, कई बार हल्की मवाद देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा दुखन भी होती है। तो अगर इस तरह के आपको पिंपल्स हो रहे हैं तो आप उसके लिए रेडम ब्रोम लीजिए। बढ़िया और इफेक्टिव मेडिसिन है। इसका आप 200 पोटेंसी में इस्तेमाल कीजिए। उसका तो आपको जो काली ब्रोम है उसका आपको 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद ऐसी जीभ पे डालनी है। जो रेडम ब्रोम है इसका आपको केवल रात के समय 1 हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करना है। रात को सोते समय आप इसकी 2 बूंद लीजिए
और सो जाइए। हफ्ते में 1 से 2 बार आप इसका इस्तेमाल कीजिए तो आपके जो पिंपल्स है, रेडनेस है, वो सब खत्म हो जाएगी। जो आपके पिंपल्स में कई बार मवाद देखने को मिलती है वो आ रही है, वो भी खत्म हो जाएगी और आपके पिंपल्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये 2 मेडिसिन थी, ये इफेक्टिव मेडिसिन है, असरदार मेडिसिन है। अब बात करेंगे जैसे कि आपको पिंपल्स थे, कई बार क्या होता है कि जब हमारे पिंपल्स, जैसे कि पिंपल्स निकले हैं आपको, तो आप उन्हें फोड़ लेते हैं, फोड़ने के बाद या फिर आप कोई मेडिसिन खाते हैं उसके बाद पिंपल्स चले जाते हैं, लेकिन उसके जगह पे एक निशान रह जाता है। कई बार त्वचा में, हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा छेद से भी दिखने लगते हैं, गड्ढे से हो जाते हैं, और या फिर जो पिंपल्स होते हैं उसके ब्लैक कलर के निशान रह जाते हैं हमारी स्किन पे। तो अगर किसी को इस तरह के निशान रह गए हैं तो उसके लिए मैं लास्ट में एक मेडिसिन बता रहा हूँ, तो उसका नाम है बर्बेरिस एक्विफोलियम। ये एक मदर टिंचर आता है, इसका आप मदर टिंचर लीजिए बर्बेरिस एक्विफोलियम का। इसको आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है मैं वो बताऊंगा। बर्बेरिस एक्विफोलियम को आप एक चम्मच लीजिए, चम्मच में आप 20 बूंद बर्बेरिस एक्विफोलियम की मिलाइए और 20 बूंद आप गुलाब जल लीजिए, गुलाब जल की 20 बूंद मिलाइए। 20 बूंद एक्विफोलियम की और 20 बूंद गुलाब जल की, आप दोनों को एक साथ मिलाइए और उसको हल्के से फेस पे लगाइए। आप इसको सुबह दोपहर शाम, या सुबह शाम आप 2 टाइम तो लगा ही लीजिए दिन में। तो आप इसको 1 से 2 महीने तक आप रेगुलर कीजिए। जो आपके चेहरे पे निशान रह गए हैं या फिर गड्ढे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दाग से हो रहे हैं, अगर इस तरह की कोई आपको परेशानी है तो आपकी वो परेशानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको कोई क्रीम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपके जो निशान है, ब्लैक हेड्स हैं, वो सब हट जाएंगे और आप बिल्कुल, आपकी स्किन ऐसी हो जाएगी जैसे कि आपकी पहले कभी थी। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, पिंपल्स है, तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही इफेक्टिव और असरदार मेडिसिन है। तो जो मैंने तीनों मेडिसिन बताई हैं, अगर आपको किसी भी तरह के ये जो मैंने सिम्टम्स बताए पिंपल्स के, अगर आपको रेड कलर के पिंपल्स है तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन बताई थी, और अगर ब्लैक कलर के आपको पिंपल्स आ रहे हैं तो उनके लिए कौन सी मेडिसिन है, तो आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल करिए सिम्टम्स के आधार पर। तो आपके जो पिंपल्स हैं वो ठीक हो जाएंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपकी स्किन एकदम ऐसी लगेगी जैसे आप पहले थे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की समस्या है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिसमें मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में प्लीज़ वो समस्या बताएं। जिस तरह की आपको कोई समस्या है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसके लिए मैं अलग से मेडिसिन बना के लेकर आऊँगा और आपकी हर एक समस्या का समाधान करूँगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह का वीडियो देखने को मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, एक नई मेडिसिन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही।